राकेश झुंझुनवाला सर अपने आप में स्टॉक मार्केट की एक इंस्टीट्यूशन है। उनके पुराने वीडियोस और इंटरव्यूज से मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। एक काफी पुराना वीडियो मेरे सामने आया जहां पे इंटरव्यूअर झुंझुनवाला सर से पूछता है कि आपकी लाइफ का सबसे बैड इन्वेस्टमेंट जिसने आपको सबसे ज्यादा लॉस दिया वो कौन सा है। झुंझुनवाला सर कहते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे बैड इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनिएगा, मेरी लाइफ का सबसे बैड इन्वेस्टमेंट है मेरी अपनी हेल्थ। अगर मैंने इसे बहुत जल्दी नहीं सुधारा तो आने वाले समय में एक बड़ी पेनल्टी और कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी। ये मेरे लिए एक रियलिटी चेक था। देखिए, कई बार तो क्या होता है, आपको हमें पता भी नहीं होता कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे और जाने अनजाने फैमिली में, वर्क में, जॉब में, पर्सनल लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि अपनी हेल्थ को स्टेक पे लगा देते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, जेन्युइनली यहां पे आपको कोई भी जज नहीं करने वाला, पर डे आप अपनी हेल्थ पे कितना टाइम देते हैं और जितना आप टाइम देते हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। मेरे पर्सनल आंसर की बात करें तो एक समय था ऑलमोस्ट 1 डेढ़ 2 साल पहले, मैं अपनी हेल्थ पे, फिटनेस पे, स्पोर्ट्स पे, रनिंग पे बहुत ध्यान देता था। बट पिछले कुछ महीनों में स्पेशली बिकॉज मेरी ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरी हेल्थ कहीं ना कहीं स्टेक पे थी। और जैसे ही मैंने झुंझुनवाला सर के ये वर्ड सुने, मेरे लिए एक रियलिटी चेक था। अब मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमीडिएटली वापस से हेल्थ के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है पर लाइफ से तो रिलेटेड है ना। अगर हम हमारी लाइफ का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या करेगा स्टॉक मार्केट और क्या करेगा पैसा। मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, आई होप आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इसी शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। देखो, कभी कभी ना मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से हटके भी आपसे बात कर लेता हूं। वो दिल से दिल की बात होती है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आई एम वेरी सॉरी। मार्केट की बात करें तो सबसे पहले सेंसेक्स आज के दिन 1.46% नेगेटिव रहा, निफ्टी भी 1.4% डाउन रहा, बैंक निफ्टी 2% डाउन रहा और मिड कैप इंडेक्स 1% से भी कम टूटा था। मतलब ब्रॉडर मार्केट में इतना पेन नहीं था, क्वालिटी स्टॉक में तो इस तरीके से बाउंस बैक आया कि मजा ही आ गया। 639 शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 1352 शेयर्स डिक्लाइन हुए। थोड़ा सा पुअर था पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स भी सेटल डाउन हो रहा था। एफएमसीजी, कंजम्पशन, ऑयल एंड गैस के साथ साथ हेल्थ एंड केयर सबसे पहले बाउंस बैक करे। हमारी बात भी हुई थी बार बार कि आईटी अगर कोई मार्केट में फॉल आना है तो उसे लीड करेगा और आज के दिन मार्केट की ओपनिंग के समय 5% था आईटी डाउन। इसके अलावा मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंकिंग भी प्रेशर में था। विक्स 19.82 पे है, कंफर्टेबल है। ड्यूरिंग द डे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था पहले 1 घंटे में विक्स 21 के ऊपर चले गया, पर जितना जल्दी ऊपर गया उतना ही जल्दी नीचे भी आ गया। ऐसे स्पाइक्स को हमें विक्स का एनालिसिस करते वक्त ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ओपनिंग हुई थी 17,188 की, जहां ओपन होता है ऑलमोस्ट वहीं पे लो बन जाता है, मार्केट पूरा रिकवर करता है और पूरे दिन ऊपर की साइड मेंटेन रहता है। क्लोजिंग होती है 17,312 की, अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। मेंबर्स की बात करें, मार्केट ओपन होने से पहले सिंगल मैसेज दिया था मेंबर्स को, आप यहां पे चेकआउट करिएगा। पहले तो 5 से 6 ऐसे स्टॉक्स जहां पे 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा, उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मॉर्निंग के डिप में जैसे ही मार्केट डिप में मिलता है फोकस में थे। आप यहां पे चेकआउट करिएगा कि कितना रेयरली मैंने 10 स्टॉक से ज्यादा शेयर किया है मेंबर्स के साथ या किसी के साथ भी। ये थी मॉर्निंग की अपॉर्चुनिटी और इमीडिएटली स्पेशली जो इसमें से स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक थे 5-5, 6-6, 7-7% अप हो चुके थे। ऐसी अपॉर्चुनिटी में जब यूएस फ्यूचर्स की वजह से मार्केट एकदम गैप डाउन करता है बिल्कुल एक्सट्रीम, वहां से बाउंस बैक के चांसेस काफी हाई रहते हैं। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले एफआईआईज और डीआईएस का मोमेंटम चेकआउट कर लेते हैं। एफआईआईज ने आज के दिन 561 करोड़ की सेलिंग करी और डीआईएस ने 144 करोड़ की परचेज करी। इतना बड़ा फिगर नहीं है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स में एलटीटीएस ने 5 साल की डील का कॉन्ट्रैक्ट बीएमडब्ल्यू से जीत लिया है, उन्हें मिल गया, विच इज अ गुड न्यूज। पर जब तक एलटीटीएस 3700 के ऊपर नहीं जाता, वेट एंड वॉच करना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी कि आनंद, क्या आनंद का फंडा ही बंद हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं। देखिए, लास्ट वीक ना थर्सडे और फ्राइडे को था मैं मुंबई में, बिकॉज लाइव मिंट की एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पे इवन विजय केडिया सर और बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट थे। मैं भी आप सभी की वेल विशेस से एज अ स्पीकर वहां पे जाने का मौका मिला था, तो मैं वहां पे था, इसलिए लास्ट वीक में 2 दिन नहीं डाल पाया था आनंद का फंडा। वैसे ये हमेशा चलता रहेगा, थोड़ा सा बिकॉज ऑफ ट्रैवल कभी ना कभी यहाँ पे मिस हो जाता है, बट इट्स एब्सोल्युटली ओके। आई होप मेजर गाइडेंस आपको मिलती रहेगी जो आज हुआ मार्केट में पहले डिस्कस हो चुका था। सेकंड,
क्या आईटी में जो बाउंस बैक है उसको आप प्ले कर रहे हो? मैं पर्सनली बहुत ज्यादा प्ले नहीं कर रहा। अभी भी वहां पे 3 से 4%, 5% की नीचे की साइड की रेंज खुली है। प्लस स्टॉक स्पेसिफिक मेरे पास और बहुत अपॉर्चुनिटीज पड़ी है जहां पे मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल पार्क हो रखा है। फाइनल, लाइव मार्केट में ट्रेलिंग कैसे की जाए? देखिए, आपको रफली ना माइंड में एक लेवल को ध्यान रख के आराम से ट्रेल करना पड़ेगा। यही होता है बेस्ट तरीका, वरना आप ब्रैकेट ऑर्डर को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के कंप्लीट किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस तरीके से एंट्री होती है, पूरा प्रोसेस सीखना चाहते हैं, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेंबर्स है तो कल का मेंबर ओनली वीडियो चेकआउट करिए, आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है जिसे हम टिकटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे, टाटा केमिकल। देखिए, वैसे तो इसमें ना 1050 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जहां से एग्जैक्टली ये बाउंस बैक करा, उस लेवल के आसपास वापस से इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी भी जैसे ही 1135 के लेवल को क्रॉस करता है, 1145 से 50, उसके बाद 60 की रेंज ओपन हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक है टेम्पकिन, 3000 के ऊपर एक स्विंग के लिए वापस से रेडी होगा। फाइनली इंडियन होटल्स एक काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद वापस से निकलने की कोशिश कर रहा है। डिप में इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान लगाना है तो 260 के आसपास ब्यूटीफुल लेवल हो जाता है। उसके अलावा अगर ये इमीडिएटली मोमेंटम दे तो स्विंग ट्रेडिंग का एक कैंडिडेट हो सकता है। इस वीक स्पेशल फोकस का स्टॉक भी हो सकता है, इंडियन होटल्स ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है और नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 2। आज का दिन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे नहीं है क्योंकि आज के दिन के वॉल्यूम एज कंपेयर टू यस्टरडे जो प्रीवियस डे था वर्किंग डे उससे कम थे, तो जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,500 पे छोटा, मेजर आता है 17,650 पे। सपोर्ट की बात करें तो 17,000 का लेवल अब मेजर डू एंड डाई का सपोर्ट हो जाएगा। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास स्टेबल है। मार्केट की बात करते हैं, क्या मार्केट अब 16,000, 15,000 या 14,000 पे पहुंच जाएगा? ये क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है। मैं पर्सनली उस कैंप पे नहीं हूं जो ये ऐसी बातें करे। टाइटल में मैंने डाला है निफ्टी 14,000 क्वेश्चन मार्क, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि निफ्टी 14,000 ऐसे हमें रैंडमली बात करनी चाहिए। अभी जो मार्केट में जर्क आ रहा है, न्यूज को छोड़ दीजिए। देखिए, जब मार्केट कंप्लीट अप ट्रेंड में होता है, उसमें जर्क आते तो कुछ ना कुछ न्यूज तो साथ में मिल जाती है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। पर 17,700, 800, 900 के ऊपर मार्केट ओवरबॉट हो गया था। क्या हमारा 3 बार डिस्कशन नहीं हुआ था? क्या पिछले 2 वीक से मेंबर्स ओनली वीडियो में हम डिटेल में बात नहीं कर रहे कि 18,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आए? तो डरिएगा मत, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। उसी के साथ साथ अगर मार्केट में जर्क आया है तो एटलीस्ट 17,200 तो पहला लेवल था। अब आने वाले समय में इवन दो मार्केट चाहे तो एक बार 17,000 के लेवल को टच करना चाहे एक्सट्रीम सिचुएशन में, तब भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मार्केट में अननेसेसरी शॉर्ट करके लंबा पैसा हम कमा पाएंगे? मैं पर्सनली उस माइंडसेट के साथ अभी काम नहीं कर रहा, बिकॉज जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव रहेंगे, हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारे पास एक टाइम टेस्टेड प्रोसेस आ गया है, उसे फॉलो करना जरूरी है। 17,900 पे हमने टाइम एंड अगेन बात करी थी कि अगर स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट बुक करना है तो यही करना है, तो उस समय होती है प्रॉफिट बुकिंग। अब आपको वापस से बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान डालना पड़ेगा। और अगर मार्केट ऊपर चल भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि ऑल ट्रीज विल ग्रो टू स्काई, ऐसा नहीं होगा। बढ़ेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर बढ़ेगा, यही सस्टेनेबल होता है। बल्कि मार्केट चाहे तो जिस रेंज में अभी अटका हुआ है, इस रेंज में अगर थोड़ा बहुत टाइम भी बिताता है तो आपके लिए, हमारे लिए काफी अच्छा ही है। इंडेक्स वाइज अब अलग मूव चलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक अलग मूव चलेगा। 1 या 2 दिन को छोड़ दीजिएगा, 1-2 दिन एक्सेप्शन आ सकते हैं। हो सकता है कल नहीं तो परसों या फिर थर्सडे एक्सपायरी के आसपास एक आध दिन हमें थोड़ा सा एक्सेप्शन मिल जाए। पर ओवरऑल मार्केट में अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट उठा के देख रहे हैं तो काफी अच्छे बने हुए हैं। उधर नजर बनाना और मार्केट की अपॉर्चुनिटी को यूज करना जरूरी रहेगा। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली मेंटेन रहेगा। अगर हम गलत होंगे तो मानेंगे ना। लास्ट टाइम जब हमने 15,200 से 500 की रेंज में बाय किया था, हमने माना था कि हो सकता है 1 या 2 या 3% का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पर मिले कितने? 20-25%। उसी तरीके से अभी भी अगर मार्केट डिप देता है, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी में जाते, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।